फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अनुराधा चौहान। आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी बताऊंगी जिसके बारे में पेशेंट्स को नहीं मालूम होता है। पेशेंट जब भी बीमार होता है वो डॉक्टर के पास में विजिट करता है, और जब वो विजिट करता है डॉक्टर के पास में तो उसको नहीं पता होता कि उसको क्या रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि डॉक्टर एक राइट डायग्नोसिस तक पहुँच सके। इसके अलावा कई बार वो डॉक्टर से कुछ ऐसी बातें करता है जो कि डॉक्टर के किसी भी काम की नहीं होती, और उससे डॉक्टर को कुछ भी फायदा नहीं होता है उसकी डायग्नोसिस तक जाने में, और बल्कि वो चीज़ें डॉक्टर को इरिटेट भी करती हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ एक केस का एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फीवर का केस है। सपोज आपको फीवर है, तो फीवर के केस में डॉक्टर के पास दो तरह के पेशेंट आते हैं। एक एक्सट्रीम पे होता है, ज़्यादातर दूसरे एक्सट्रीम पे होते हैं। ठीक है, जो एक एक्सट्रीम पे सपोज पेशेंट ए है फीवर का, वो फीवर लेके आता है डॉक्टर के पास में, और जाके डॉक्टर को क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है। दूसरे एक्सट्रीम पे जो पेशेंट्स होते हैं फीवर के आते हैं, वो डॉक्टर को क्या बोलता है? वो पूरी राम कहानी डॉक्टर को सुना डालता है, जिसमें कि हार्डली 1% जानकारी जो होती है वो डॉक्टर के काम की होती है। ठीक है, पेशेंट ए, पेशेंट बी दूसरे एक्सट्रीम पे। पेशेंट ए जाके डॉक्टर को बोलता है कुछ नहीं, पर्ची पकड़ा देता है। डॉक्टर उससे पूछता है आपको क्या है? वो कहता है डॉक्टर बुखार है। उसके बाद डॉक्टर अपना जो ट्रीटमेंट लिखना है, या डॉक्टर को कोई जो भी जानकारी इंक्वायर करनी है उसके रिगार्डिंग वो डॉक्टर जो है अपने पेशेंट से बातें पूछता है कि आपको बुखार है, कब आया था, कैसे स्टार्ट हुआ था, साथ में कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स है या नहीं, आपने कोई दवाई खाई या नहीं, उससे बुखार ठीक हुआ या नहीं, और आपने जो है कितने दिन तक दवाई खाई है, वगैरह वगैरह डॉक्टर उससे पूछता है अपनी डायग्नोसिस तक जाने के लिए। ठीक है, और साथ में डॉक्टर अगर उससे पूछता है कि आपको बुखार कब आया था, तो ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो बोलते हैं कि हमें बुखार कई दिन से आ रहा है। कई दिन मतलब कुछ नहीं, उसका मतलब 10 दिन, 1 दिन, 10 साल, 10 महीने, उसको कुछ नहीं पता। वो जाके बोलेगा डॉक्टर को कि कई दिन से आ रहा है। डॉक्टर पूछता है कितने दिन? भी कई दिन। उसको एग्जैक्ट नहीं वो डॉक्टर को बताएगा कि कितने दिन से आ रहा है। ठीक है, ये एक गलत तरीका है। ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं वो एक एक्सट्रीम पे है जो कुछ नहीं बोल रहे। दूसरे एक्सट्रीम पे एक पेशेंट आएगा, उसको अगर बुखार है वो बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को बुखार है, कई दिनों से आ रहा है, और मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस करता हूँ, मुझे सिर में दर्द होता है, मुझे हमेशा सोते रहने का मन करता है, मेरा जीभ का टेस्ट खराब हो गया है, भूख नहीं लगती है, मैं तो दिल घबराता है, लेटा रहता हूँ, और कमजोरी महसूस होती है, और काम पे भी नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे काम का लॉस हो रहा है, कमाई नहीं आएगी तो बच्चों को कैसे मैं लालन पोषण कैसे करूँगा, मेरे घर का इतना नुकसान हो रहा है, वगैरह वगैरह। इस तरह से वो कहानियाँ बना बना के डॉक्टर को अपने फैमिली से रिलेट कर करके वो बताता रहेगा। ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी जो है डॉक्टर का टाइम ही खराब करती है, और उसको डायग्नोसिस तक जाने में मदद नहीं मिलती है इससे। ठीक है, तो ना तो आपको इस एक्सट्रीम पे होना है, ना ही दूसरे एक्सट्रीम पे होना है। आपको जो है एकदम अपना मेंटल मेकअप करके जाना है। डॉक्टर के पास जाते हैं जब, तो आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या क्या रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को प्रोवाइड करनी है, जिससे कि डॉक्टर जल्दी से जल्दी आपकी डायग्नोसिस बना सके, सही टेस्ट लिख सके, सही दवाई लिख सके, जल्दी से जल्दी बीमारी पकड़ाए, जल्दी से जल्दी आपका इलाज शुरू हो और आपका ठीक ढंग से इलाज हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है। हम एग्जाम्पल लेते हैं फीवर का ही। ठीक है, तो फीवर के केस में या किसी भी बीमारी के केस में मैं कहूँगी आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? बैक एंड पे आपको जाना है। वहाँ बैक एंड में जाके आपको सोचना है कि आप कब बिल्कुल ठीक थे, जब बिल्कुल ठीक थे और आपको बीमारी आनी कब शुरू हुई, वहाँ से आपको स्टार्ट करके डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन देनी शुरू करनी है कि डॉक्टर साहब मेरे को 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, जो भी दिन है उतने दिन पहले बीमारी आनी शुरू हुई थी, उससे पहले मैं बिल्कुल ठीक था, ये बोलना है। उससे पहले मैं बिल्कुल ठीक था, और अगर आप ठीक थे इनकेस तब, मतलब तो जब मेरे को आनी बीमारी स्टार्ट हुई थी, और तब से मैं ऑन एंड ऑफ है, तो ऑन एंड ऑफ बताना है, कितने पीरियड पे आता है, कितने इंटरवल पे आता है, दिन के किस टाइम पे आपको फीवर आता है, और कब आप अच्छा महसूस करते हो, आपने अपने फीवर के लिए कोई दवाई करी है या नहीं करी है, वो बतानी है। साथ में डॉक्यूमेंट्स पुराने जो भी हैं, याद रखिए डॉक्यूमेंट्स पुराने जो भी हैं वो आपको जरूर 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 लेके जाने हैं, क्योंकि वो आपके डॉक्टर को डायग्नोसिस तक पहुंचने में काफ़ी मदद करते हैं। और आपने क्या दवाई खा ली है, क्या नहीं खानी है, अगेन उसको रिपीट करनी है या नहीं करनी है, ये सब बातें डॉक्टर को पता चल जाती हैं। ठीक है,
तो आपने बताना है, पास से शुरू करना है, कब ठीक थे, कैसे बीमारी आई थी, किस इंटरवल पे आती है, दिन में किस टाइम आती है, कब होती है, कब आपकी बीमारी किस दवाई से ठीक होती है या नहीं भी होती है, ये बताना है। साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, वो उनका क्या रेगुलरिटी है, पीरियोडिसिटी क्या है और सीवियर है या नहीं है, वो सब भी बतानी है। आप कैसा फील करते हो वो बताना है। साथ में दवाई खानी है नहीं खानी, खाई है या नहीं खाई, वो आपने बता दिया, ठीक है। इसके साथ आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट का पूरा चिट्ठा डॉक्टर के सामने रखने के बाद में आपको अपनी पास्ट पे जाना है कि आपको पास्ट में कोई मेजर इलनेस हुई थी या नहीं, कोई क्रोनिक इलनेस है या नहीं, किसी बीमारी की दवाई चल रही है या नहीं, और साथ में आपको अपने डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और एस्थमा, टीबी, ये सब की जो प्रीवियस अगर कोई हिस्ट्री है या नहीं, या अभी कोई दवाई खा रहे हो या नहीं, ये सब आपको बताना है। इसके बाद आपने पास्ट अपना बता दिया, कोई ऑपरेशन हुआ था या नहीं वो आपको बताना है। पास्ट बताने के बाद में आपको अपने डॉक्टर को फैमिली से रिलेटेड अगर कोई हिस्ट्री है तो आप बताइए, जैसे कि फैमिली में किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो या किसी की कोई क्रोनिक इलनेस की दवाई चल रही हो तो आप बताइए। फैमिली में टीबी वगैरह के केस हों या पहले हुए हों, वो सब भी आप डॉक्टर को बताइए। फैमिली हिस्ट्री के बाद आप डॉक्टर को बताएंगे कि आपको किसी ड्रग से कोई एलर्जी तो नहीं है। ये बताना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि डॉक्टर को अगर आप पहले बता दोगे कि आपको किसी पर्टिकुलर ड्रग से एलर्जी है या नहीं, तो आपको डॉक्टर उस ड्रग को नहीं देगा, ठीक है। ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को आप देंगे तो आपको डॉक्टर को काफ़ी मदद मिलेगी सही जानकारी देने में। आपको फालतू की रामकहानियाँ नहीं सुनानी है, क्योंकि डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी वो फालतू की इन्फॉर्मेशन सुने, या वो सुनता है भी रहा होता है, अगर सुन रहा होता है तो वो अंदर से उसको इरिटेशन हो रही होती है, क्योंकि डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता। डॉक्टर के पास काफ़ी बर्डन है। इंडिया में डॉक्टर पेशेंट रेशियो बहुत कम है, 1500 मरीज पे एक डॉक्टर अवेलेबल है इंडिया में, तो इसलिए वो अपना सोचता है कि वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सके पेशेंट से, ताकि वो सही डायग्नोसिस पे पहुंच सके। ये मैंने आपको बताया कि अब आपको करना क्या है। अब आपको क्या नहीं करना है मैं आपको ये बताती हूँ। आपको जो है डॉक्टर का काम नहीं करना है, मतलब आपको डॉक्टर को नहीं बताना है कि आप डॉक्टर साहब मुझे ये दवाई लिख दो, आप मुझे ये टेस्ट लिख दो, या आप मेरे लिए जो है भूख बढ़ाने की मुझे दवाई दो, मेरा वेट गेन करने की दवाई दो, मुझे कुछ सप्लीमेंट्स दो। इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता है, और अगर ये रिक्वायर्ड होते हैं तो आपको ये बोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। डॉक्टर हमेशा अपने आप से, खुद से इन चीज़ों को लिखता है इन केस इफ दीज आर रिक्वायर्ड। इसलिए आप कभी भी डॉक्टर को फोर्स मत करिए अपनी तरफ से। कई बार वो ज़बरदस्ती में अपने मेंटल प्रेशर में आके वो लिख भी देता है, बट अगर वो मेंटल प्रेशर में आके आपको खुश करने के लिए वो लिखता है, वो चीज़ें आपके लिए हमेशा हार्मफुल होती हैं, कहीं ना कहीं किसी एंड पर वो आपको नुकसान पहुंचा रही होती है। तो आप डॉक्टर को फोर्स मत करिए, ठीक है। कई बार पेशेंट अपने पुराने कागज़ नहीं ले जाते हैं, इससे भी डॉक्टर को काफ़ी इरिटेशन होती है। हमेशा आपको कभी भी ये नहीं करना कि आप अपने पुराने कागज़ जो है घर भूल के आ गए। अगर कागज़ अवेलेबल नहीं है, कोई दवाई खा रहे हो, तो उसके जो खाली पत्ते होते हैं वगैरह वगैरह वो सब आपको डॉक्टर को ले जाके दिखानी है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ इलनेस ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में सेटअप में वो वहाँ पे उनको डील नहीं किया जा सकता है, तो डॉक्टर उस केस में आपको हायर सेंटर पे रेफर करता है। उसमें भी कई बार मरीज जो है रेजिस्ट करते हैं, वो आपको नहीं करना है। डॉक्टर जब भी कोई सलाह आपको देता है वो कुछ ना कुछ सोच के देता है, और वो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं, हम उनको बोलते हैं कि इस बीमारी का इलाज आपका यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो आप हायर सेंटर चले जाओ, वहाँ पे आपको ऐसे स्पेशलिस्ट मिलेंगे जो आपको एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। तो मरीज बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब, वहाँ तो बहुत दूर है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, खर्चा नहीं है, मैं वहाँ अभी नहीं जा सकता, आप मुझे जो है ना अभी यहीं से दवाई दे दो। बट ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में दवाई लेके मरीज चला जाता है, वो टाइम बढ़ जाता है, वो कब जाएगा जब तक उसके अंदर की वो बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है। जब वो बीमारी बढ़ जाएगी तब भी वो हायर सेंटर जाएगा। उससे अच्छा है कि आप तब जाओ कि आप अभी चले जाओ, तब जब आपकी बीमारी अंडर कंट्रोल है, ठीक है। तो उस चीज़ को कभी भी आप डेफर मत कीजिए। जब भी डॉक्टर बोले कि हायर सेंटर जाना है तो आपको जाना है, मतलब जाना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ दूसरा कि कई बार डॉक्टर को आप बोलते हो कि डॉक्टर साहब मैंने बुखार की दवाई खा ली है, इससे तो ठीक नहीं हो रहा है, अब मुझे आप एंटीबायोटिक दे दो। आपको नहीं पता कि बुखार कब ठीक होगा या पर्टिकुलर बीमारी कितना टाइम लेती है जाने में। कोई भी बीमारी, हर बीमारी का अपना अपना अलग टाइम होता है। कोई भी मैजिक की छड़ी नहीं होती कि डॉक्टर के पास कि वो घुमाई और गोली खाई और एकदम ठीक हो गई। हर बीमारी का अपना टाइम होता है, दवाइयाँ साथ चलती हैं, बीमारी टाइम लेकर थोड़ा
जाती है। ठीक है, आपको बस अपने खाने पीने का ध्यान रखना होता है दवाइयों के साथ में। तो डॉक्टर को मत बोलिए कि मुझे ये दवाई दे दो। कई बार मरीजों के मन में होता है कि डॉक्टर जो हमें टेस्ट लिख रहा है, तो वो आज हमें एक टेस्ट लिख रहा है, नेक्स्ट विजिट पर दूसरा लिख रहा है, थर्ड विजिट पे तीसरा टेस्ट लिख रहा है। उसको नहीं पता होता कि क्रोनोलॉजी क्या है, पहले टेस्ट में हमने क्या देखना है, दूसरे में क्या देखना है। तो मरीज के मन में होता है कि जो उसने करवाना था, तो अगर उसने इतने टेस्ट करवाने थे, 1 महीने में उसने 5 टेस्ट करवा दिए, हर हफ्ते में 1-1, 2-2 टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर, और तो ये इतने टेस्ट क्यों करवाते हैं, वे एक बार में क्यों नहीं लिख देते। एक्चुअली में मरीज को नहीं पता कि क्रोनोलॉजी क्या होती है, और ये इसके पीछे कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखी जाती है, क्योंकि अगर हम 10 टेस्ट एक बार में करा लेंगे और उसमें से कई टेस्ट नहीं काम के आए, फिर हम पहले टेस्ट में देखते हैं कि क्या निकल के आया है, उसके हिसाब से हम दिमाग चला के दूसरा जो है टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो चीज़ भी आप प्लीज़ मत कीजिए, डॉक्टर को मत फोर्स करिए कि उसको क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है, या आप सारी इन्वेस्टिगेशन जो है एक बार में करवा दो। ठीक है, तो आज आपने कुछ जो टेक होम मैसेज लेके जाने हैं वो ये हैं। पहला मैसेज आपका ये है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ तो अपने सारे ओल्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी है रेलिवेंट रिकॉर्ड वो आपको लेके जाना है। दूसरा, डॉक्टर को फोर्स नहीं करना है कि आप क्या लिखो, क्या इन्वेस्टिगेट करो और मुझे क्या दवाई दो। ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये जो है कि आपको जैसा भी डॉक्टर आपको बोलेगा वैसा आपको फॉलो करना है। ठीक है, होप करती हूँ आपको ये वीडियो आपकी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।